हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के भगवत गीता सेशन में। आई होप मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में दो चीज़ें होंगी। एक तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग जो अभी कुछ दिन पहले शनिवार के समय जो भगवत गीता पर आधारित हमने जो प्रश्नोत्तरी का एक क्विज कंपटीशन करवाया था ऑनलाइन, उसका भी रिजल्ट आप लोगों के सामने हम डिक्लेयर करेंगे। सो बहुत बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है सारे भक्तों ने। करीब करीब 42 भक्तों ने इस पर अपना मतलब सहयोग किया है इस क्विज़ में। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किसके उत्तर सही थे, किसके उत्तर गलत थे। तो समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे भगवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7। तो आज इसका अनुवाद और तात्पर्य कौन भक्त पढ़ेंगे? आप प्लीज़ अभी से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आज के श्लोक को शुरू करेंगे। टोटल अभी तक 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई भक्त उत्साहपूर्वक इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ेंगे। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? Can I recite shloka? श्लोका? यस प्लीज़, वैष्णवी माता जी। Okay, Prabhu. एंड ये तात्पर्य आई मीन अनुवाद और तात्पर्य भी आप ही पढ़िए फिर, बहुत अच्छा है, प्लीज़। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तस्मै शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरि बोल। Hare Krishna Prabhuji. Actually, I am from Karnataka, so I ओके can't recite. ओके, Sorry, I can't speak Hindi. So, या इट्स ओके माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर रिसाइटिंग दिस श्लोका। okay, Prabhuji. यस, कार्पण्य 200 ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। और इस श्लोक में हम वास्तविकता में समझ सकते हैं कि एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए, है ना। ये इसमें ज़्यादा चर्चा हम ये पूरा पढ़ने के बाद में करेंगे। तो अनुवाद और तात्पर्य अगर कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे, शीतल माता जी, शिल्पा माता हरे जी। कृष्णा पढ़ रही हूँ। यस माता जी प्लीज़। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपा यस मुझे उपदेश दे। यस माता जी, एक मिनट।
मैं इस पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी हम जो पिछले भगवत गीता के दूसरे पहले से लेकर जो 7-6 नंबर तक का जो भी श्लोक हमने पढ़ा है, इस श्लोक में जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, भगवान इसमें अचंभा कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आया कैसे अर्जुन, तुम इस प्रकार से कैसे व्यवहार कर रहे हो। जब भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार से बात कही तो अर्जुन फिर और उनके अंदर अभी भी मतलब संतुष्टि नहीं थी, मतलब उनके अंदर बहुत सारी दुर्बलताएं और भी थी। तो उन्होंने फिर अलग अलग तरीके से बताया कि क्या कहते हैं कि अर्जुन में मैं पूजनीय भक्तों को पूजनीय व्यक्तियों को किस तरीके से वापस से उनके ऊपर मैं प्रहार करूं। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरुजन है, भले ही वे मुझे उनको भले ही मतलब कुछ पाने की इच्छा है ना, परंतु उसके लिए भले वो मुझसे युद्ध करना चाह रहे हैं, परंतु मैं उनसे उलट में कोई भी युद्ध मतलब युद्ध के लिए मैं उनके साथ में युद्ध नहीं करना चाहूँगा। ऐसे मतलब अर्जुन अपनी यहाँ पे कृपण अपनी दुर्बलता बता रहे हैं। और जब ये सब बताने के बाद फिर अंत में अभी जैसा कि माता जी ने अनुवाद पढ़ा, इस श्लोक में अर्जुन भगवान को समर्पित कर रहे हैं खुद को, है ना। अभी तक उन्होंने मित्रता के भाव से भगवान को अपनी सारी दुर्बलताएं बताई कि मेरे अंदर ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, परंतु अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोष है ना, कार्पण्य का अर्थ है कृपणता, ये क्या होता है इसके बारे में और आगे बहुत विस्तार से चर्चा है। तो अपनी दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और सारा धैर्य खो चुका हूँ, कुछ पेशेंस ही नहीं बचा मेरे अंदर। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी भगवान को वो पूछ रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है ना, जो मेरे लिए उचित है उसे निश्चित रूप से बताइए, है ना। यश्रेयः स्नानिश्चितम ब्रूहि तन्मे। फिर क्या बोल रहे हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम मतलब अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अभी तक अर्जुन जो है वो भगवान को मित्रता के भाव से अपनी दुर्बलताएं बता रहे हैं, परंतु अब अंत में ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे अंदर अनेक दुर्बलताएं हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अब मैं आपको आपकी शरण में हूँ, अब आप जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, आप उसे कृपया मुझे बताएं। और क्या बोल रहे हैं अंत में, मैं आपका शिष्य हूँ अब, है ना, और आपके शरणागत हूँ। जब तक हम शरणागत नहीं होते हैं अपने गुरु के, तब तक हमको जो आत्म साक्षात्कार का जो वास्तविक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता है। इसी के बारे में तात्पर्य में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। तो मैं चाहता हूँ शीतल माता जी अब आगे से कंटिन्यू कीजिए। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दाव अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक, ये प्रभु जी क्या हो गई है, वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बस माता जी आगे पढ़ूं? हरे कृष्ण। इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद आगे पढ़िएगा माता जी। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरे कृष्ण, आगे भी पढ़ूं प्रभु जी इसका पूरा पहले? नहीं माता जी, 1 मिनट, बस ये पैराग्राफ के बारे में हम फिर चर्चा करें, फिर आगे आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे इस भौतिक जीवन में ना पग पग पर अलग अलग
चिंताओं का कारण, मतलब यहाँ पे प्राकृतिक नियम बता रहे हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। मतलब हम जो दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं और जिसके लिए कार्य करते हैं, ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है कि नहीं, कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे इत्यादि। पग पग पर उलझने मिलती हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। वहाँ पर अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया। अब वहाँ तो भगवान डायरेक्टली अवेलेबल थे, बट हमारे लिए इस भौतिक जगत में अभी के टाइम पे कौन अवेलेबल है, भगवान के प्रतिनिधि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं। प्रामाणिक कहने का अर्थ मतलब है कि जो परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षाएं प्राप्त किए हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद उस परंपरा, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में। यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर हमको जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। आपको इसमें आगे और प्रभुपाद बताएंगे कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इस मानव जीवन में जो सारी उलझने हैं उसको निकलने के तरीके आपको प्रामाणिक गुरु ही बताते हैं। और इसमें जो भी हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं ना, ये स्वतः उत्पन्न होती हैं, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती हैं। जो भी चीज़ें अपने आप आपके सामने आती हैं, लेकिन उस परेशानी में अपने आप को वहाँ से कैसे आपको बाहर निकालना है, उसका समाधान कैसे करना है, ये आपको कौन बता सकता है, ये प्रामाणिक गुरु ही आपको बता सकते हैं। और प्रामाणिक गुरु क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि प्रामाणिक गुरु का मतलब होता है जो इसके बारे में रूप गोस्वामी जी बताते हैं, है ना, उपदेशामृत में, कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा धीर व्यक्ति ही सारे पृथ्वी में शिष्य बनाने योग्य है। क्या है वो? अपनी 6 सेंसेस, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। ये बहुत कॉमन श्लोक है, जब हम लोग हर कक्षाओं में इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, मनसः क्रोध वेगम, जीभ के वेग को, वेग का अर्थ है कहना चाहिए उसके डिमांड को कंट्रोल कर लेता है ना। वाणी के वेग ये हो गया, जीवा के वेग, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, मतलब जो अग्ना अपने हमारे स्टमक, हमारे पेट के जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको, और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सारी चीज़ों को जो अगर कंट्रोल कर लिया है, वो व्यक्ति सारे पृथ्वी में, पृथ्वी के किसी भी कोने में शिष्य बनाने के योग्य है। तो इसी आधार पर श्रील प्रभुपाद ने भी इस्कॉन संस्था में गुरु बनने के लिए कुछ मापदंड अपनाए हैं, निर्धारित किए हैं। जैसे कि प्रभुपाद एक बोनाफाइड गुरु थे, उन्होंने सेम ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, और वो शिष्य फिर आज आगे की जनरेशन्स को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको नहीं पता है हमको इस जीवन से कैसे निकलना है। तो कई बार होता है ना, जब हमको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी में हम रहते हैं, तो हमसे जो सीनियर हैं या ज़्यादा अनुभवी, हम उसको जाकर अपने परेशानी शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आप कृपया बताइए मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। होता है ना, हम सभी के साथ होता है, हम सभी ऐसा करते हैं। परंतु जब हम जीवन के मूलभूत उद्देश्य को भूल चुके होते हैं कि ये मानव जन्म हमको क्यों मिला है, इस मानव जीवन मिलने का इसका उद्देश्य क्या है ना, हम इस मानव जीवन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो कैसे बाहर निकले, ये आपको एक गुरु ही बता सकता है। प्रामाणिक गुरु क्यों बता सकता है? क्योंकि वो मोह माया से ग्रसित नहीं होता, इसलिए ही वो आपको वास्तविक ज्ञान दे सकता है ना। जैसा रूप गोस्वामी बता रहे हैं ना, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखा हो, है ना, ऐसा धीर पुरुष ही पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने योग्य है। तो इस श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का हमको प्रयास करना चाहिए कि जब तक हम एक प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाएंगे, वो हमको बताइएगा ही नहीं कि भगवान का वास्तविक उद्देश्य क्या है हम सब मानव समाज के लिए। अभी इस जो कल के जो संडे गया, इस पे हमने जो इस्कॉन सेंटर जगदलपुर में हमने जो चर्चा करी कि हमको भगवान के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना है। ये हमको किसने बताया? इसको ये हमको हमारे प्रामाणिक गुरु ने बताया, और हम ये आप लोगों को बता रहे हैं।
सिमिलरली आप फिर जब आगे थोड़ा और अनुभवी होंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर आप अपने आगे की जनरेशन्स को बताएंगे। तो ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। तो इसमें भगवान खुद बताते हैं कि उनकी इन शिक्षाओं को, इन उपदेश को अगर हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो पहुंचाने वाला व्यक्ति भगवान का सबसे प्रिय होता है। तो हम सबको भगवान के प्रिय बनने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमने डिस्कस किया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो प्रभुपाद बहुत सिंपल एक लाइन में बता रहे हैं कि अगर हम परेशान है अपने जीवन में, है ना, उलझने हैं, जैसे अर्जुन को है, अर्जुन किस तरीके से परेशान हो चुका था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तब वो आखिरी में जाके भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत दोष है भगवान, आप अब मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो ये जिस प्रकार अर्जुन अपने प्रामाणिक गुरु, जो वास्तविकता में गुरु तत्व है भगवान, उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनका शिष्य बनने स्वीकार किया उन्होंने, और फिर उनसे उन्होंने आग्रह किया अर्जुन ने कि आप अब मुझे बताइए क्या हमारे लिए सही है गलत है। उसी प्रकार से हम लोग को भी हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन? जो गुरु परंपरा से आते हैं, है ना। तो हम लोगों को उनका आश्रय लेके उनसे उपदेश लेना चाहिए कि हम इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकल सकें। ये प्रभुपाद यहाँ समझाना चाह रहे हैं, और यही इस श्लोक का मुख्य तात्पर्य है। माता जी अब आगे पढ़िए प्लीज। आखिरी भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वहाँ एत दक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोका प्रति सॉरी, ये तो थोड़ा कोई बात नहीं माता जी, आप डायरेक्ट आगे अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। कृपणा वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना उकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह अत दक्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोका प्रति सह ब्राह्मण देहात्म बुद्धि। वह कृपण का कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों के आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार आज समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। पढ़िए। आगे पढ़ रहे? हाँ माता जी पूरा पढ़िए। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था तथा वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं
कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण ही नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अन्तः तथा बाह्य 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 में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर, आपने इसको इतना सुंदर तरीके से पढ़ा। यहाँ पर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि अब यहाँ पर बता रहे हैं कृपण, जो इसमें एक शब्द आया है ना कृपण, जो कृपणता का मतलब बताया गया है। क्या बताया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ये श्लोक लिया गया था, जिसमें बता रहे हैं कृपण का मतलब वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, उसको कृपण कहते हैं। शास्त्र संस्कृत इतना सुंदर भाषा है जिसपे एक एक शब्द बहुत सुंदर तरीके से इसका मीनिंग होता है ना। जैसे कि इसमें एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप कृष्ण लीला बुक पढ़ेंगे तो उस पे पूतना को ना खेचरी भी कहा गया है, खेचरी है ना, खेचरी के नाम से भी संबोधित किया गया। ये संस्कृत वर्ड है खेचरी, जिसमें ख अर्थात ये खग समझते हैं, पर पक्षियों को खग कहा जाता है, तो वहां से ख और चरी मतलब विचरण करने वाला। तो खेचरी का अर्थ ये बताया गया है पूतना का, कि पूतना जो है वो ऐसे उड़ते हुए चलती थी ना, तो इसलिए उसका दूसरा नाम खेचरी भी कहा जाता है। ऐसी सुपनखा जो हम जानते हैं रामायण लीला में आता है, सुपनखा का वर्णन, कि सूपा समझते हैं जिसपे चावल ऐसे फटकते हैं, सूपा वो सूप, और नखा उसका नाखून, वैसे उसके नाखून थे, तो उसके ऐसा वर्णन, मतलब ये तो राक्षसों का वर्णन है। यहाँ पर लेकिन कृपण का इतना सुंदर वर्णन बताया जा रहा है, क्या कि जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना पशुओं के भांति अपना जीवन निर्वाह करता है, उसे कृपण कहते हैं। पशुओं के भांति क्यों? वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें जो है पशुओं में भी कॉमन है और मनुष्यों में भी कॉमन है। तो उस पशुओं के भांति, इसके अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं है, अपने जीवन के उद्देश्यों को भी नहीं समझ पाता है, ऐसा व्यक्ति को कृपण कहा गया है शास्त्रों में। और ऐसे हम भी हैं, हमारे सब में भी ये सारी कमियां हैं। हमको भगवत गीता ही तो राह दिखाती है, इसीलिए कहा जाता है भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसी से हमको राह मिलता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। अर्जुन हम सभी जीवात्माओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान के सामने, और हमारे बिहाफ में, हमारे तरफ से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और भगवान फिर उसका निकलने का तरीका बताते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ये जो मानव जीवन है ना, ये बहुत मूल्यवान है। इतना मूल्यवान है कि आप सोचिए, सबसे उच्चतम हमको मतलब 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, पता नहीं कितने लाख जन्मों तक हमने भटका है ना, कई बार चक्र लगाने के बाद फाइनली हमको मनुष्य जीवन मिलता है। फाइनली मतलब एक प्रकार से अचीवमेंट है मनुष्य जीवन मिलना। लेकिन हम मनुष्य जीवन का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो कॉमन, जो पूरे लाइफ, जो अपना पिछला पूरा जन्म जो हम करते हुए आए हैं, वही चीज हम इसमें भी कर रहे हैं। हम इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो हमको इसमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है। वो क्या है? जीवन के मूल्यों को समझने की आवश्यकता है ना। हमको कृपण की भांति, अब यहाँ पर बताया गया कि ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जैसा कि हमारे प्रद्युम्न प्रभु हर बार आप लोगों को इसके बारे में बताए। ब्राह्मण का अर्थ ये होता है जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। मतलब ये शरीर का उपयोग, कहने का मतलब है आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानने के लिए इसका उपयोग करता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। ठीक है ना। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जनेऊ धारण कर लिए तो वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो भगवान की शिक्षाओं को समझे और उस आधार पर अपना जीवन यापन करे। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कृपण का और मतलब, कृपण मतलब कंजूस। कंजूस को किस तरीके से व्याख्या किया गया है? जो लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि से अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। होता ही है, हम सभी इसी से ग्रसित है, इसमें क्या नया बात है, इसमें कुछ तो समझाने वाली बात नहीं है। बट ये आप समझिए कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं, है ना।
कि मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने परिवार अर्थात अपने जो परिवार के जो संबंधी हैं हमारे, चाहे पति पत्नी बच्चे माँ बाप जो भी हैं, तो इन सभी पर आश्रित रहता है। और हम इस पे आसक्त क्यों होते हैं, यहाँ पे अर्जुन का बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है कि अर्जुन ये समझ रहा था कि उन लोगों को वो मतलब जो कौरव हैं या जो उनके परिवार के लोग हैं, उन लोगों को वो मृत्यु से बचा सकता है उसके युद्ध ना करने पे। वो समझ रहा था कि वो मृत्यु से कम बच जाएंगे, परंतु मृत्यु से कोई कभी नहीं बच सकता। भगवान एक जगह शास्त्र में श्लोक आता है कि भगवान की इच्छा क्या है, वो एग्जैक्टली वो श्लोक में भूल रहा हूँ, जिसका मीनिंग ये है कि अगर भगवान चाहते हैं कि उसकी भक्त की रक्षा हो या भक्त या किसी व्यक्ति की रक्षा हो, तो चाहे कितनी बार भी मृत्यु उसके ऊपर उसका वेट करे या उसको मारने के लिए आए, परंतु उसका वध नहीं कर सकती। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने कई तरीके से मारने का कोशिश किया था, परंतु भगवान जब चाहते हैं कि अगर वो किसी की रक्षा करें तो वो उसको मृत्यु कभी छू ही नहीं सकती। दूसरा, जो व्यक्ति मतलब जो नहीं मरने वाला है वो भी मर जाता है। अगर भगवान की इच्छा है कि इसका मृत्यु अभी नहीं है, बट लेकिन भगवान इच्छा कर रहे हैं कि उसको मरना है अभी, तो वो मर ही जाएगा, जो कि महाभारत के युद्ध में ये हुआ। तो अर्जुन ये समझ रहा था कि युद्ध ना ही करेंगे तो वो लोग बच जाएंगे, परंतु वो गलत। जैसे हम भी है ना, हम अपने परिवार के प्रति आसक्त रहते हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा टेक केयर करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ही उनको बचा लेंगे या उनको कुछ नहीं होने देंगे। आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो, ये एकदम फैक्ट बात है। आप किसी को नहीं बचा सकते हो। जिस दिन भगवान चाहेंगे कि उसकी मृत्यु आनी है, तो आप कितना भी प्रोटेक्ट कर लो उसको, उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ये दुर्बल जो बुद्धि है ना हमारी, ये कृपणता कहलाती है। ये सब में है, हम सब में है। अर्जुन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये सारी दुर्बलताएं हमारे यहाँ हम सब में कॉमन है, इसीलिए इसे कृपण कहा गया, दुर्बलता, है ना। और अंत में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे संसारी मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण तो एक अवतार है जो आज से 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में जन्म लिया उन्होंने। भगवान तो लीला करने आए थे, परंतु लोग उनको एक बालक स्वरूप में ही समझते हैं कि उनको भगवान नहीं मानते हैं। परंतु यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमको अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अजन्मा का मतलब आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है कि भगवान सबसे ज्यादा पुराने हैं। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब सब कुछ है तब भगवान है, और जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। तो भगवान का ना आदि है ना अंत है ना। तो वो कृष्ण जिससे सारे संसार विद्यमान है, जिससे सारा संसार निकला है, हमको उस कृष्ण की पूजा करनी है, उस कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है जो वास्तविक गोलोक वृंदावन में रह के लीला करते हैं, जिन्हों में अभी पिछले कुछ श्लोक में बताया गया ना, भगवान की परिभाषा प्रद्युम्न प्रभु द्वारा बहुत अच्छे से बताया गया था कि भगवान की परिभाषा क्या होती है। तो आप इसको समझिए, है ना। तो अजन्मा कृष्ण की हमको शरण ग्रहण चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारा एक जीव है जो आत्मा है, और ये शरीर का बाहरी आवरण है, राइट। हम दोनों में अंतर है, शरीर और आत्मा में बहुत अंतर है, परंतु भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से हम पानी बोलते हैं और पानी का जो वास्तविक स्वरूप है, दोनों में अंतर है। पानी का मतलब है कि हम लोग लिखते हैं प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी, ये शब्द में ऐसे लिखा जाता है, परंतु वास्तविकता में पानी का मतलब क्या हुआ। वास्तविकता में पानी का मतलब होता है कि ठीक है, आई थिंक मैं किसी चीज़ में शायद रॉन्ग बोल रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, हो सकता है एक फ्लो में गड़बड़ हो। तो मैं बोल रहा था पानी और पानी के स्वरूप में अंतर है ना। तो पानी और पानी के स्वरूप में क्या अंतर है, हम जैसे वर्ड्स में लिखते हैं पानी, और पानी वास्तविकता में एक तरल पदार्थ है कि नहीं, जो प्यास बुझाती है। तो उस प्रकार से ये अलग अलग है, परंतु भगवान और भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप और भगवान के नाम में
भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, भगवान सब एक जैसे हैं, जैसे अंदर है वैसे ही वो बाहर है। कृष्ण बोले तो उस नाम में ही वो पावर है जो भगवान वास्तविक स्वरूप पे जो दिखते हैं जैसे, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो आई थिंक मैं प्रद्युम्न प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करके बोलिए। मैं आई थिंक एक वर्ड्स का शायद गलत परिभाषा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कीजिए। थैंक यू प्रभु। इसके बाद मैं आप लोगों से, अच्छा ये एक श्लोक जो है, इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। श्लोक संख्या 2.7, जिस पे अर्जुन बता रहे हैं कि उसके अंदर जो दुर्बलताएं हैं उस दुर्बलता पर वो बाहर निकलना चाहते हैं उससे, इसलिए भगवान की वो शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को ये बोलते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मेरे लिए जो श्रेयस्कर है आप वो मुझे बताइए। ये बहुत सुंदर श्लोक है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसको अलग से आप लोग पढ़िए, शांत मन से पढ़िए और इसका जवाब मतलब खुद ढूंढिए, है ना। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्विज का आंसर डिक्लेयर किया जाएगा ऑनलाइन अभी आप लोगों के समक्ष। तो प्लीज़ कोई जाइएगा नहीं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ही लेंगे। तो उसमें आप सभी चीज़ आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु आप प्लीज़ करेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक प्रभु जी ऑनलाइन है कि नहीं। प्रभु जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक प्रभु जी आएंगे तो जब वो अपना उनको कुछ कमेंट था और शायद मैं कुछ त्रुटिवश बोल गया हूँ, शायद उनको डाउट है तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीन में आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को बताया जाएगा, तो दिल थाम के बैठ जाइए। अच्छा, फिलहाल ये क्वेश्चन से आप लोगों का कोई इस श्लोक से कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नहीं है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा इसके लिए। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं।